हेलो दोस्तों, मैं विवेकानंद लिस्ट स्टडी इंडिया के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों हम लोग पिछले लेक्चर में कंप्लीट एल्कोहल के बारे में डिस्कस किए थे, यानी उसमें अपने एनसीईआरटी का पूरा एल्कोहल कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, आज हम लोग फिनॉल कवर करेंगे, वो भी पूरा का पूरा फिनॉल एनसीईआरटी के द्वारा, मतलब एनसीईआरटी पूरा आज कवर हो जाएगा फिनॉल के थ्रू। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिनॉल के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम लोग फिनॉल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किस तरीके से फिनॉल के बारे में चीजें समझेंगे। फिनॉल होता क्या है, फिनॉल को कैसे क्लासिफाइड करते हैं, इसके अलावा जो फिनॉल होता है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, फिर क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल बनाने का तरीका यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से सारा एनसीईआरटी हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं फिनॉल का। तो हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना फिनॉल। तो सबसे पहले हम लोग फिनॉल के बारे में समझेंगे। कैसे समझेंगे, ध्यान से देखेंगे इंट्रोडक्शन के साथ में। तो बेसिकली बेटा फिनॉल होता क्या है, तो फिनॉल जो होता है वो बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। मतलब अगर हमारे पास जो बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होगा उसे फिनॉल बोलेंगे। फिनॉल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो कैसे समझेंगे चीजों को, यह भी तो जरूरी है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। अब देखिए किस तरीके से समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक एक बात को हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, यहां पे एक एक बात को, कुछ भी अपना यहां से छूटना नहीं चाहिए। देखो अब यहां पे ये क्या लिखा गया, ये है बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देख लो। बेंजीन का फॉर्मूला होता है बेटा C6H6। क्या होता है, बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो C6H6 होता है। तो बेंजीन में से क्या करो, एक हाइड्रोजन अपन निकालेंगे, एक हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे। एक हाइड्रोजन बाहर निकालने के बाद इसमें एक OH लगा देना तो तुम्हारा बनेगा C6H5OH। और ये जो कंपाउंड है बेटा इसका नाम दे देंगे हम लोग फिनॉल। क्या नाम देंगे, फिनॉल नाम देंगे। अब एक बात देखो, फिनॉल के अदर नेम भी होते हैं। फिनॉल का अदर नेम होता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी बेंजीन होता है नाम, ये भी ध्यान देना। ये हाइड्रोक्सी बेंजीन जो नाम मैंने लिखा है ये अपने कंपटीशन लेवल पे, मतलब जैसे CUET जैसे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसको भी तुम ध्यान देना। इसके बाद देखो, तो फिनॉल का जो नाम हो गया हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया, और फिनॉल बोलते ही बोलते। लेकिन एक मैं तुमको जबरदस्त बात आज फिर बताने वाला हूं। फिनॉल का तीसरा नाम है बेटा कार्बोलिक एसिड। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो पहले। कार्बोलिक एसिड फिनॉल का नाम होता है। क्या होता है, कार्बोलिक एसिड। अब देखो तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, कहां से हो सकता है मैं समझाता हूं। देखो मैटर यह है कि एक अपना होता है कार्बोनिक एसिड। देखो ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान दो। कार्बोनिक एसिड होता है। अब कार्बोनिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है बेटा H2CO3 होता है। क्या होता है, H2CO3 होता है। तो अब तुम अगर देखो, अगर कभी अपने पास क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, तो अब कार्बोलिक एसिड तो तुम कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जल्दी जल्दी में चीजों को पढ़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ा जाए सही तरीके से। कभी कभी तो क्वेश्चन हमको खुद आंसर बताता रहता है, क्वेश्चन हमको खुद आंसर बताता रहता है। तो उस केस में क्या करना है, अपने को क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। तो यहां पे देखो लास्ट में लिखा गया निक, मतलब NiC, तो कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3। लेकिन यहां पे क्या है, लिक है। देखो कार्बो तक सब सेम है, कार्बो इसमें कार्बो उसमें, लेकिन यहां पे निक है NiC, और यहां पे क्या है, लिक है LiC। तो कार्बोलिक एसिड मतलब फिनॉल, कार्बोनिक एसिड मतलब H2CO3, जिसे कार्बोनेटेड वाटर कहते हैं। और ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा, लेकिन फिनॉल ऑर्गेनिक होता है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखो कैसे आगे चलेंगे, जरा ध्यान देना चीजों को, यहां पे चीजों को ध्यान दें। तीसरा, इधर चलते हैं। अब देखो यहां पे हम लोग कुछ क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना। एक एक करके यहां पे डिस्कस कर लेंगे अपन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फिनॉल के कंपाउंड है, जरा समझो किसको क्या बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोगों को जानना जरूरी है। अब देखो जो कॉमन नेम होता है ना कंपाउंड का बेटा, उसमें कुछ नहीं करना है,
कॉमन नेम को तुमको याद ही रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। देखो केमिस्ट्री समझने का मतलब ये है, चाहे इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो, मैं तुमको सीधा बता देता हूं। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उनको समझना चाहते हो तो समझने का मतलब ये होता है बेटा कि तुमको केवल IUPAC नाम से काम नहीं चलने वाला है। IUPAC नाम के अलावा तुमको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। कल को बोल दिया, चलो मान लो यहां पर ये जो गिवन कंपाउंड है, कल को अगर मान लो IUPAC नाम की जगह पे यूज नहीं किया, बोल दिया मेटाक्रिसोल, लो अब तक तो तुम IUPAC नाम सीख रहे थे, मेटाक्रिसोल क्या होता है अपने को पता ही नहीं है। तो इसलिए चीजों को ध्यान दो। चलो समझते हैं। देखो बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट OH लगा रहेगा तो वो कंपाउंड क्या होगा बेटा, फिनॉल होगा। लेकिन ये देख लो, यहां पे देखो, अगर तुम्हारे सामने बेंजीन रिंग बना है और यहां पर डायरेक्ट OH ना लगा के CH2OH अगर लिख दिया तब तो ये फिनॉल नहीं है। इस बात को देखो ध्यान देना, और ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ध्यान देना, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। मतलब तुमको पहचानने में ही कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले तो तुमको पहचानना पड़ेगा कि फिनॉल कैसा दिखता है और कैसा होता है, तो इस चीज को ध्यान दो। देखो अभी जो पहला वाला स्लाइड था इसमें देखो यहाँ पे ये एक चीज, ये देखो तुमको दिखाता हूं कुछ। देखो पहले यहां पे देखो, ये देख रहे हो, फिनॉल को PHOH भी लिखते हैं। क्या करते हैं, PHOH भी लिखते हैं। लेकिन PHOH लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान देना, ये जो थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है, PHOH मतलब कैपिटल P स्मॉल h फिर OH। अब इस PH का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ये जो PH है इस PH का मतलब होता है फिनाइल, और फिनाइल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H5। अब इसके साथ में OH लगा दोगे तो फिनॉल तो बन ही जाएगा। अब समझे। अब देखो तुमको कुछ नया दिखाता हूं यहाँ पे मैं। अब देखो यहाँ पे नया क्या देखने को मिलेगा, ध्यान से समझना। आगे चलते हैं यहाँ पे। हाँ देखो, तो मैंने क्या बोला, फिनॉल को कैसे पहचानना है, बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट OH लगा रहेगा तो बेटा फिनॉल होगा। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट OH ना लगा करके ऐसे दे दे, एक कार्बन बीच में लगा दे फिर उसके बाद OH लगाए, तो बेटा ध्यान देना ये है एल्कोहल, और इस एल्कोहल को एरोमेटिक एल्कोहल या बेंजाइल एल्कोहल कहते हैं। क्लियर हुआ। तो इसको ध्यान देना है तुमको। ये बेंजाइलिक एल्कोहल है, एक एरोमेटिक एल्कोहल होता है बेटा, ये फिनॉल नहीं है। फिनॉल कब बोलेंगे, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH लगेगा तब फिनॉल बोलेंगे। तो अपने को पहले फिनॉल और एल्कोहल में डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगर फिनॉल में आर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दोगे तो इसको आर्थोक्रिसॉल बोलोगे, और अगर मेटा पोजीशन पे CH3 लगा दोगे तो इसे मेटाक्रिसॉल बोलोगे। Me का मतलब होता है बेटा CH3, Me को मिथाइल कहते हैं। और अगर पैरा पोजीशन पे लगा दोगे तो तुम्हारा पैराक्रिसॉल हो जाएगा। तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल के बारे में तुमको जानकारी होना चाहिए। आगे चलते हैं। देखो इधर, अब ध्यान से समझो जरा यहाँ पे कुछ चीजें। अब देखो अगर फिनॉल के साथ में इस तरीके का दिखे, जैसे मतलब पहले और दूसरे, देखो ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, तो 1, 2 पोजीशन पे है। 1, 2 पोजीशन, 1, 2 पोजीशन मतलब बेटा 1, 2 पोजीशन क्या होता है, 1, 2 पोजीशन जो होता है बेटा, 1, 2 पोजीशन जो होता है वो क्या होता है, आर्थो पोजीशन होता है। तो 1 और 2 पोजीशन पे अगर OH लगा है तो इसका नाम तुम दोगे कैटिकॉल। अब देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 और 3 पोजीशन पे OH लगा रहेगा तो इसका नाम होगा बेटा रिसोर्सिनॉल। आगे चलते हैं। अब यहां पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले पोजीशन पे और चौथे पोजीशन पे अगर OH लगा रहेगा बेटा तो इसका तुम नाम दोगे हाइड्रोक्विनोन, या इसी को क्विनॉल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, क्विनॉल बोलते हैं। तो ये तुमको जानकारी होना चाहिए, इसको नोट्स में ऐड करते हुए चलना। ये बड़े काम की चीज है बेटा, ध्यान देना, बड़े ही काम की चीज है, इसलिए इसको ध्यान देना ही पड़ेगा कुछ भी करके। आगे चलते हैं बेटा, IUPAC नाम के बारे में बात करते हैं। देखो अब सबसे पहले IUPAC के बारे में समझते हैं कि आखिरकार जो IUPAC वाले लोग हैं उन्होंने फिनॉल का नाम IUPAC में क्या रखा है। तो देखो जो IUPAC वाले लोग हैं उन्होंने बोला कि फिनॉल को हम लोग IUPAC में फिनॉल बुला सकते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बोला कि फिनॉल को IUPAC में फिनॉल हम लोग बोल सकते हैं। तो मतलब अगर तुम्हें कहीं बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट OH लिख करके दिया
तो तुम उसको डायरेक्ट फिनॉल बोलो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। और ये अपना IUPAC ने बोला है, मतलब फिनॉल का IUPAC नाम फिनॉल होता है, IUPAC इसको कंसीडर करके चलता है। आगे चलते हैं। लेकिन मान लो अगर कभी ऐसे आ गया तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, तो पहले पे OH, चौथे पे OH, तो पहले लिख दो बेंजीन, फिर पहले और चौथे पर OH है तो 1,4 लगाओ, फिर यहां पे डाई ऑल लगाओ। यहां पर L छूट गया था तो इसको डाई ऑल हो जाएगा बेटा। क्लियर है? आगे चलते हैं। इस तरीके से चीजों को क्लियर होना जरूरी है बेटा। अब देखो ध्यान से समझना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आखिरकार फिनॉल को हम लोग कैसे बनाते हैं? तो मैंने बताया था तुम लोगों को, जब क्लोरोबेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टी बताया था तो वहां पे मैंने तुमको समझाया था डाउस प्रोसेस। क्या बताया था मैंने? डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या होता है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इस मेथड से क्या करते हैं? फिनॉल बनाते हैं। कैसे? क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं समझो। देखो यहां पे रिएक्शन लिखा गया है, समझाता हूं। सबसे पहले बेटा यह है क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब NaOH के साथ अपन रिएक्शन कराएंगे। 623 केल्विन का टेम्परेचर होता है, 300 ATM का प्रेशर होता है, यही होता है ना। तो मैं तुमको जो ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक को तुम समझो। ट्रिक को कैसे समझना है ध्यान देना। यहां से H, यहां से Cl बाहर निकालो तो यहां से तुमको मिलेगा HCl। आगे देखो तो ONA कहां पे जुड़ेगा? जहां से Cl बाहर निकलेगा वहां से ONA जुड़ेगा, तो यहां पर हो जाएगा ONA बेटा। आगे देखो जब यहां पे ONA हो जाएगा तो जो तुम्हारा HCl निकला था उसी को यूज करने वाले हैं अपन। जब यहां पे तुम HCl लेके आओगे H प्लस Cl माइनस में और ऑक्सीजन पे माइनस, सोडियम पे प्लस, तो अब क्या होगा? यहां से NaCl बाहर हो जाएगा बेटा। अब ये जो H है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा और तुम्हारा जो बन जाएगा फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा, दैट इज नोन एज फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। तो इस तरीके से देखो डाउस प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं? फिनॉल बनाते हैं। रिएक्शन समझ में आ चुका होगा, मैंने तुमको ट्रिक टेक्निक भी बता दिया कि डाउस प्रोसेस से फिनॉल को कैसे बनाते हैं। तो इसमें क्लोरोबेंजीन लेते हैं, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे 623 केल्विन का, प्रेशर 300 ATM का होता है। तो पहले यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, देन इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो फाइनली जो अपना प्रोडक्ट बनता है बेटा वो बनता है फिनॉल। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। एक एक बात मैं क्लियर करा दूंगा, बस आप चीजों को ध्यान से समझते रहिए, फिर देखिए कितना मजा आने वाला है। इतना मजा आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं और एक एक बात यहां पे क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड दूसरा तरीका है, मतलब हम लोग बेंजीन सल्फोनिक एसिड से क्या करने वाले हैं? फिनॉल बनाने वाले हैं। तो अपने को क्या लेना है? यहां पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड लेना है, NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, एसिडिक मीडियम में हीट करेंगे, फिनॉल बन जाएगा। लेकिन एक चीज मैं तुमको समझाता हूं। देखो अब अपने NCERT में क्या करता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो लिखता है लेकिन रिएक्शन स्टार्ट करता है बेंजीन से। कैसे? देखो समझो, ये है बेंजीन, ये है बेंजीन। बेंजीन का बेटा क्या करा देंगे? सल्फोनेशन। बेंजीन का क्या कराएंगे? सल्फोनेशन। जब बेंजीन का सल्फोनेशन कराते हैं तो इसको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं। तो हालांकि यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो SO3 होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, लेकिन मैंने बताया है कि सल्फोनेशन में आता तो SO3 है लेकिन जुड़ता SO3H है। तो यहां पे क्या जुड़ने वाला है? यहां पे जुड़ने वाला है SO3H और ये क्या बन गया बेटा? बेंजीन बन गया, सल्फोनिक हो गया और इसके बाद क्या हो गया? एसिड हो गया, मतलब बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। जब यहां से बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना तो अब इस पे तुम क्या करोगे बेटा? NaOH लेके आ जाना। क्या लेके आ जाना? NaOH लेके आ जाना। तो यहां से SO3H और यहां से H मिलके बना लेंगे H2SO3। यानी देखो यहां से 2 हाइड्रोजन फिर SO3, सल्फ्यूरस एसिड बना लेंगे और बेंजीन रिंग के साथ में क्या जुड़ जाएगा बेटा? यहां पे जुड़ जाएगा ONA, सोडियम फिनॉक्साइड, ऑक्सीजन पे माइनस, सोडियम पे
प्लस, आगे देखो इतना करने के बाद क्या होगा बेटा, जब यहां से तुम H+ लेके आओगे तो इस पे जैसे ही H+ डालोगे ये माइनस इस H+ को ले लेगा और लेने के बाद क्या बनेगा बेटा, लेने के बाद यहां पर हो जाएगा OH और तुम्हारा क्या बन जाएगा, फिनॉल। देखो मैंने इसको भी समझा दिया। तो किस तरीके से चीजें क्लियर हो रही हैं, ये बहुत मजे की बात है। कितना पढ़ते हैं वो मतलब नहीं है, थोड़ा पढ़ते हैं कम पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ो उतना क्लियर होना चाहिए। अगर उतना पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं है तब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसलिए चीजें क्लियर होना जरूरी है। इसलिए मैं एक एक चीज एकदम ओपन करके बता रहा हूं, एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ जोड़ने का कोशिश भी कर रहा हूं कि अब तुम देखो, चाहे CUT दो, चाहे JEE दो, चाहे नीट दो, चाहे JEE मेंस दो, चाहे एडवांस दो, अब ये तुम्हारे सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन जो भी है, ये सारे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये आते हैं, बस क्या होगा, क्वेश्चन मॉडिफाइड कर दिया जाएगा, थोड़ा उनमें चेंज कर दिया जाएगा, यहां पे CH3 वगैरह लगा दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं पहले अगर बेसिक चीज क्लियर है तो एडवांस में जोड़ने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए बेसिक से एडवांस धीरे धीरे समझेंगे और पूरा NCERT कवर करेंगे। NCERT को हल्के में मत लेना, जबरदस्त बुक है एकदम, एक एक बात उसमें लिखा होता है, लेकिन लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन बहुत टॉप बुक है। चलो समझते आगे चलते हैं, बहुत हो गया बातचीत। अब अगला देखो, अगला क्या है ध्यान से समझना। फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, अपन डाइजोनियम साल्ट से बनाएंगे बेटा। देखो डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, हम लोग एनिलीन ले रहे थे, क्या ले रहे थे, एनिलीन। अब भाई साहब एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन के रिंग से NH2 जोड़ते हैं तो बनने वाला कंपाउंड एनिलीन होता है। तो तुम एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ ट्रीट करते हो तो तुम्हारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, N2+Cl- बनता है। तुम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वर्कअप करा देना, थोड़ा हीट कर देना, तो यहां से तुम्हारा होगा क्या बेटा, ध्यान देना, यहां से तुम्हारा HCl बाहर निकल जाएगा। क्यों HCl बाहर निकल रहा है मैं तुमको ये भी समझा देता हूं। हाइड्रोजन पे प्लस, यहां पे OH-, तो प्लस माइनस बाहर निकल गया, तो यहां से तुम्हारा HCl बाहर हो गया। यहां से तुम नाइट्रोजन गैस बाहर निकाल देना, नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। क्या बचा, ये जो पानी वाला OH- बचा है, इसको तुम बेंजीन रिंग पे लगा दो और इसी कंपाउंड का नाम हो जाएगा फिनॉल। देखो तो एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, हालांकि हेडिंग में तो है डाइजोनियम साल्ट, तो डाइजोनियम साल्ट से ऐसे बनता है। यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, मैंने रिएक्शन सही लिखा है, लेकिन ये जो PPT बना है इस PPT में थोड़ा गड़बड़ी है। गड़बड़ी ये है कि यहाँ पे N2 रहेगा, यहाँ पे N3 नहीं रहेगा, तो N2+Cl-। अब ये सही हुआ, ये इसमें थोड़ा मिस्टेक था, ठीक है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, हम लोग सही कर लेंगे। तो देखो कितना आसान था बनाना, हालांकि नाम तो यूज हुआ डाइजोनियम साल्ट का, लेकिन रिएक्शन कहां से हुआ, स्टार्ट हुआ एनिलीन से। तो कभी कल को ये भी बोल सकता है कि एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाए, तो बेटा यही तरीका लगाएंगे। कल अभी जो मैंने पीछे रिएक्शन बताया सल्फोनिक एसिड था, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, लेकिन ये भी बोल सकता था बेंजीन से फिनॉल कैसे बनाए, तो भाई सब मैंने बताया, तो बेंजीन से फिनॉल आराम से बन जाएगा। आगे चलते हैं, चलो 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 आगे चलो। अब देखो बड़ा ही जबरदस्त रिएक्शन है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ये तो अपने नीट JEE में भी आ चुका है, ये तो अपने नीट JEE में भी आ चुका है बेटा। तो कैसे समझेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, क्यूमीन लेंगे, क्यूमीन। अब देखो समझो क्यूमीन होता क्या है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। एक बेंजीन रिंग ले लेना, देखो एक बेंजीन रिंग ले लेना, देखो ले लिए। अब तुमको क्या करना है, यहां पे लेना एक कार्बन, ऐसे मिथाइल ग्रुप 2 लगा दो और यहां पर एक हाइड्रोजन लगा दो। इस कंपाउंड को बेटा क्यूमीन कहते हैं, क्यूमीन कहते हैं इस कंपाउंड को। देख लो देख लो, ये कंपाउंड है, इसको क्यूमीन कहते हैं। दिमाग में बैठाओ, दिमाग में क्यूमीन। क्यूमीन कैसा दिखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैं यहां पे टिक कर देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दो, ये क्यूमीन। आगे देखो, अब क्यूमीन का रिएक्शन तुम करा देना ऑक्सीजन के साथ में। एक बात मैं तुमको क्लियर करना चाहता हूं, जहां कहीं भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसको पर ऑक्साइड बॉन्ड या इसी को परऑक्सी लिंकेज कहते हैं।
तो कल को अगर कभी कोई पूछे कि परऑक्साइड बॉन्ड क्या होता है, तो जहां पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है वो परऑक्साइड बॉन्ड होता है, और परऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है बेटा, -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का। तो अब इस ऑक्सीजन को जरा ओपन कर देना। ओपन करने के बाद देखो क्या करना है, कार्बन मिथाइल मिथाइल ऐसे लगा देना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे लगाना। अब ये जो तुम्हारा बना है ना, ये तुम्हारा है परऑक्साइड बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब समझे, इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। अब इसका तुम वर्कअप करा देना। वर्कअप मतलब वाटर लेके आएंगे, तो जैसे तुम वर्कअप कराओगे बेटा, यहां से तुम एसीटोन बाहर निकाल देना। तो एसीटोन बाहर निकालने का मतलब MEC डबल बॉन्ड OMe, यानी Me का मतलब मिथाइल ग्रुप, तो ये तुम्हारा क्या बन गया, एसीटोन बन गया। अब इसके बाद यहां से ये क्या बचा, OH बचा, तो तुम्हारा ऐसे लगा दो यहां पे OH, लो देखो तुम्हारा फिनॉल बन गया। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, तो इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है तो मतलब है, तो फिनॉल को बनाना है मतलब बनाना है। क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। इस तरीके से रिवीजन होता है, और जो टीचर का रिवीजन होता है ना बेटा, वो गजब का रिवीजन होता है। जो टीचर का रिवीजन होता है वो गजब का रिवीजन होता है, तो इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। पावर ऑफ प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे अंदर पावर आएगा। अभ्यास बहुत जरूरी चीज है, ध्यान बैठा लो। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन बताया गया फिनॉल का, तो उससे पहले 2-4 बात कर लेते हैं फिनॉल के बारे में। देखो बेटा, फिनॉल जो होता है बेसिकली ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है, मतलब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। फिनॉल जो होता है ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में। फिनॉल का एक मॉलिक्यूल फिनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना लेता है। अब फिनॉल स्लाइटली सॉल्युबल वाटर में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। फिनॉल जो होता है एसिडिक नेचर का होता है, तो ये सब उसके प्रॉपर्टी में चले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं जरा केमिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गया, बेसिकली वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, स्लाइटली वाटर सॉल्युबल होता है, तो 2-3 याद रखेंगे इतना बहुत है। ज़्यादा मैं केमिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करता हूँ क्योंकि रिएक्शन कन्वर्जन बहुत ज़बरदस्त आते हैं। तो ये रिवीजन मैं इसलिए करा रहा हूँ, और वो भी मैं 1 शॉट करा रहा हूँ, पूरा NCERT कवर करके, कुछ भी छूटा नहीं NCERT में। जाके मिलाना, अपने बगल में NCERT रखो, मेरा वीडियो देखो, तुमको खुद ही पता चल जाएगा। एक एक बात मैंने एकदम उठा लिया वहाँ से, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आके पढ़े उसको लगे कि हाँ मैंने कुछ सीखा है, मैंने कुछ यहाँ से पढ़ा है इस चैनल से, तो इसलिए चीज़ों को ध्यान दो। आगे चलते हैं। देखो अब अगर हम एसिडिटी चेक करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं। एसिडिटी चेक करने का जो बेटा तरीका होता है यही होता है ना, कि अगर हमारे पास एसिड है, एसिड का रिएक्शन अगर हम मेटल के साथ करा दें तो कौन सा गैस बाहर निकलता है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। तो देखो कैसे समझेंगे, तो ये देखो फिनॉल है, फिनॉल देखो यहाँ पे, ये दोनों जो रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है दोनों रिएक्शन सेम है, बस यहाँ पे 2 मोल फिनॉल 2 मोल सोडियम यूज किया गया, सोडियम फिनॉक्साइड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे 1 मोल यूज किया गया है। यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है ये यहाँ पे गलत बना है, इसको मैं यहाँ से हटाना चाहता हूँ। रीजन है यहाँ पर ये तुम्हारा वाटर नहीं रहेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, गैस निकलेगा H2 गैस निकलेगा ½ मोल। देखो समझते हैं, ये है फिनॉल। फिनॉल को PHOH भी लिखते हैं। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस होता है, तो अब यहाँ पे सोडियम क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाएगा, तो PHONA बनेगा, ऑक्सीजन पे माइनस सोडियम पे प्लस, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे ½ H2 लिखा है, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन निकल रहा है, 1 हाइड्रोजन का एटम रहेगा, यहाँ पे H2 गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा कब, जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराओगे तब। तो इससे हमको ये पता चलता है कि फिनॉल कहीं ना कहीं एसिडिक नेचर का होता है। फिनॉल के पास H+ देने का कैपेसिटी होता है, फिनॉल H+ आयन देता है, इसलिए फिनॉल क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है बेटा। क्लियर है, आगे चलते हैं। तो जब फिनॉल का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराओगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। आगे चलते हैं। यहां पर एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है, मैंने एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़ा दिया है, यहीं पर सेम चीज मैंने लेकर आया है। देखो क्या लेकर के आया है, ArOH का मतलब क्या होता है समझो, ArOH का मतलब होता है फिनॉल, Ar का मतलब एरिल, एरिल मतलब बेंजीन, मतलब फॉर्मूला C6H5 एरिल। अब देखो ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन R' डबल बॉन्ड OH के साथ यहाँ पे कराते हैं, तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलने वाला है,
यहां से देखो H, यहां से OH, तो पानी बाहर निकल गया। जब पानी बाहर निकलेगा तो क्या बचा उसको जोड़ दो। जो बचा है AR, फिर O बचा है, फिर C डबल बॉन्ड O बचा है, फिर R डैश। तो ये तुम्हारा क्या बन गया बेटा, एस्टर बन गया। तो फिनॉल तुम्हारा अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एस्टर बनाता है। इसी तरीके से एल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर बना रहा था, ये भी एस्टर बना रहा है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। दूसरे में क्या है, हमारा एसिड एनहाइड्राइड है। अब एसिड एनहाइड्राइड है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराना, फिर से वापस से फिनॉल बन जाए, यहाँ पे एस्टर बन जाएगा, बाई प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्रिक मैंने बता दिया, सेम चीज है। यहाँ पर देखो फिर फिनॉल, यहाँ पर एसिड क्लोराइड है, यहाँ पे PY मतलब पिरिडीन है, बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगा, तो यहां से फिर तुम्हारा एस्टर बन जाएगा, साथ में HCl बाहर निकल जाएगा। आगे देखो, एक जबरदस्त बात मैं बताता हूं नोट में, यहां पे जो मैंने लिखा है, देखो यहां पर इसको क्या कहते हैं। अगर तुमको इस तरीके का कंपाउंड अगर कभी दिखता है तो इस कंपाउंड का नाम है सैलिसिलिक एसिड। क्या नाम है, मैंने क्या बोला, सैलिसिलिक एसिड नाम है। इस सैलिसिलिक एसिड पे अगर तुम एसिटिक एनहाइड्राइड्स का रिएक्शन कराओगे एसिडिक मीडियम में, तो यहां पर OH हट के क्या होता है, यहां पर कुछ इस तरीके से लग जाता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। अब ये जब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है कैसे, जरा समझो, इसको ओपन कर दो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यहां से तुम क्या बाहर निकाल दो, यहां से तुम जो बाहर निकालोगे बेटा, यहां से ये बाहर निकाल दो, यहां से एसिटिक एसिड बाहर निकाल दो, तो देखो तुम्हारा बेंजीन रिंग रहेगा, यहां पर है कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऊपर लगा है, ये भी लगा है, ठीक है। यहां पे एक ऑक्सीजन बचेगा, एक ऑक्सीजन है, फिर इसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, CO, फिर यहां से देखो CO है, फिर CH3 है, मतलब यहां पे एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो एस्टर है, इस एस्टर को बेटा एस्पिरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन हमारा एक अच्छा मेडिसिन होता है, सर दर्द में भी यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान देना। आगे चलते हैं, आगे देखो चलते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको समझने से पहले मैं तुमको कुछ यहां पे समझाना चाहता हूं, तो इसके लिए मेरे को नया स्लाइड लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिएक्शन हमको तभी समझ में आएगा जब हमको फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आएगा बेटा। जब फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको क्लियर होगा कैसे बनता है, तभी हम समझ सकते हैं चीजों को। तो चलो मैं तुमको समझाता हूं कि कैसे फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। देखो जरा ध्यान से समझना। देखो फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमको बना के दिखाता हूं। देखो ये है फिनॉल, जब बेंजीन रिंग के साथ में डायरेक्ट OH से जुड़ता है तो ये फिनॉल है। देखो फिनॉल है, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, क्लियर है, दिख रहा है। हाँ देखो, तो होगा क्या, कुछ यूं ध्यान से समझना। सबसे पहले ये लोन पेयर जो है बेटा, ये लोन पेयर यहां उतरेगा और ये बॉन्ड इस पे टूटेगा, तो कुछ इस तरीके से यहां पे दिखेगा। देखो माइनस डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, O आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आगे देखो, फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे टूटेगा, तो कुछ इस तरीके से तुमको दिखेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड OH यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, फिर ये वाला बॉन्ड सेम है, इसको रहने दो, यहाँ पे नेगेटिव लगाओ, ये नेगेटिव यहाँ आएगा, ये बॉन्ड इस पे टूटेगा, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे तुमको दिखेगा बेटा। देखो अब यहां से क्या होगा, इस पे आएगा माइनस, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, एक बॉन्ड यहां बन जाएगा, डबल बॉन्ड OH प्लस। अब क्या करेंगे, जब स्ट्रक्चर रिपीट होने लगता है बेटा तो बनाना बंद कर देते हैं, तो डबल बॉन्ड, इस माइनस, ये माइनस यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट कर जाएगा, तो डबल बॉन्ड यहां पर OH आ जाएगा इस तरीके से। तो देखो स्ट्रक्चर रिपीट होने लगा, 5 स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको देखने के बाद तुमको क्या पता चला, तुमको देखने के बाद ये पता चला ये ऑर्थो पोजीशन पे माइनस है, फिर पैरा पोजीशन पे माइनस है, फिर ऑर्थो पे माइनस है। तो इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा बेटा, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पे अटैक करेगा, जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो हमारा अटैक करेगा किसके ऊपर, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। तो इसलिए इसके प्रोडक्ट जो बनेंगे आर्थो और पैरा बनेंगे। अब देखो समझते हैं, सबसे पहले हम लोग जो रिएक्शन देखने वाले हैं बेटा, यहां पे 1 मिनट जरा रुकना।
सबसे पहला जो हम लोग रिएक्शन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन में मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 प्लस होता है, थोड़ा सा मिस्टेक था, तो NO2 प्लस होता है। तो तुम फिनॉल को डाइल्यूट HNO3 के साथ जब ट्रीट करोगे तो नाइट्रोनियम आयन तो मिलेगा, इलेक्ट्रोफाइल इतना कंफर्म है। तो तुमको क्या करना है, एक नाइट्रोनियम आयन आर्थो पे, दूसरा नाइट्रोनियम आयन पैरा पे लगाना है। मतलब एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। एक आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, जिनमें जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है ये हमारा लो वोलाटाइल होता है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, और इसमें इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, जिसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा लिक्विड का तो लिक्विड हमारा वोलाटाइल होगा, तो इसलिए इसका वोलाटिलिटी नेचर कम है और इसका वोलाटिलिटी नेचर ज्यादा है। वोलाटाइल का मतलब होता है जो ज्यादा वेपर बनाए, जो ज्यादा आसानी से उड़ जाए, वेपर में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। जैसे डीजल और पेट्रोल ज्यादा वेपर बनाते हैं, उड़ जाते हैं, कहते हैं गायब हो जाते हैं, रीजन वोलाटाइल नेचर के होते हैं, मतलब उनके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बेटा वो कम होता है। आगे चलते हैं। लेकिन अगर तुम उसी फिनॉल को कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ यूज कर दोगे तो तुमको दोनों आर्थो और एक पैरा तीनों पोजीशन पे NO2 लगाना पड़ेगा और तुम्हारा बन जाएगा पिक्रिक एसिड। और इस पिक्रिक एसिड को याद करो हम लोग कहां बनाए थे? यस, सही सोच रहे हो, हेलोएरीन। जब हम लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन पढ़ रहे थे, टाउस प्रोसेस के बाद NO2 लगा लगा के आए थे तीसरा रिएक्शन में, तो वहां पे पिक्रिक एसिड बनाया था। और यहां पर भी पिक्रिक एसिड मैंने बता दिया। पिक्रिक एसिड जबरदस्त एसिडिक नेचर का होता है और साथ ही साथ ये एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक होता है। इसको बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी TNP भी कहते हैं। आगे चलते हैं बेटा। अब देखो ब्रोमिनेशन रिएक्शन समझते हैं। ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन डाइसल्फाइड ले लो ब्रोमीन के साथ में, तो ब्रोमीन हमारा इलेक्ट्रोफाइल यहां पे क्या मिलेगा, इससे Br+ मिलेगा, जिसको क्या कहते हैं, ब्रोमीनियम आयन कहते हैं। ब्रोमीनियम आयन कहते हैं। तो ये ब्रोमीनियम आयन एक बार आर्थो पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे लग जाएगा, प्लस को माइनस से जोड़ना है, यही तो करना है बेटा। आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर कुछ जबरदस्त चीज आया, लेकिन अगर हमारे पास Br2 वाटर आ जाए, अगर हमारे पास Br2 वाटर आ जाए तो ये हमारे पास देखो फिनॉल है, यहां पर फिनॉल है। अगर यहां पे ब्रोमीन वाटर आ जाए, क्या आ जाए, ब्रोमीन वाटर, तो तुमको क्या करना है, तीनों पोजीशन पे जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाता था सब जगह क्या चिपकाओगे, ब्रोमीन चिपका दो। लग गया, ये तुम्हारा बना TBP ट्राइब्रोमोफिनॉल या 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। आगे चलते हैं, तो इसको ध्यान देना, जबरदस्त रिएक्शन है सब अपने आप में। अब देखो यहां पे कोल्बे रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, इसलिए मैं बता देता हूं नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है। कोल्बे रिएक्शन में क्या करना पड़ता है जरा ध्यान से समझना। Na हमारा ये फिनॉल है, क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल को क्या करेंगे, सबसे पहले ये समझो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। यहां पर थोड़ा ये जो प्रोडक्ट बनाया गया है ये हम यहाँ पे गलत है। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से समझो कोल्बे रिएक्शन में होता क्या है। कोल्बे रिएक्शन में ये है तुम्हारा फिनॉल, NaOH के साथ ट्रीट करो, फिर यहाँ पे देन CO2, एसिडिक मीडियम रहेगा, तो तुम्हारा मेटा पोजीशन पे यानी ये OH है। यहां पर ये रिएक्शन में मिस्टेक है बेटा, ये जो कोल्बे रिएक्शन लिखा गया इसमें कुछ गड़बड़ी लिख रहा लग रहा है हमको, तो इसलिए चीजों को ध्यान देना। पहले कोल्बे रिएक्शन किस तरीके से समझेंगे, पहले यहां पे ध्यान दो। पहले यहां पे इसको इस तरीके से समझेंगे, जो यहां पे दिया गया है वो गलत है, जो यहां पे दिया गया है PPT में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो इसको पहले यहां पे ठीक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चीज़ों को ध्यान देंगे। तो यहाँ पर PPT में मिस्टेक ये है बेटा कि यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाया गया ये मेटा पे यहाँ पे लगाया, गलत है। तुमको कहाँ पे लगाना है, यहाँ पे लगाना है। ये तुम्हारा कोल्बे रिएक्शन है, समझ में आया। तो कोल्बे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे लगाना है, क्लियर हुआ। कोल्बे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे लगाना है, क्लियर हुआ। इस तरीके से लगाएंगे बेटा, ध्यान देना।
सैलिसिलिक एसिड बनेगा और इसको कुछ इस तरीके से भी ट्रीट करते हैं। सबसे पहले NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, मतलब यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। देन इसको CO2H+ के साथ ट्रीट करेंगे तब तुम्हारा सैलिसिलिक एसिड बनेगा। सैलिसिलिक एसिड तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा बेटा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ध्यान देना रिएक्शन को, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ये मिस्टेक था PPT में, इसको हम लोगों ने सही कर लिया। आगे चलते हैं। अगला है राइमर टीमन। देखो ध्यान से समझना, राइमर टीमन रिएक्शन है। यहाँ पे तुमको देख के लग रहा होगा बहुत बड़ा है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं करना है तुमको, मैं समझाता हूँ, जो समझाता हूँ वही करो, उसके बाद काम हो जाएगा। देखो ये फिनॉल है, इसको क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो तुम्हारा होगा क्या, तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड तो है, यहाँ पर CHCl2 है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमको ये ध्यान देना है, इसमें भी थोड़ा मिस्टेक है। कैसे मैं तुमको समझाता हूँ, कैसे मैं तुमको समझाता हूँ यहाँ पे किस तरीके से मिस्टेक है। देखो सबसे पहले यहाँ तक ठीक है कि यहाँ पे ONaCHCl2 बन गया, तो जब इसको NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे ये जो O है यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा। ऑर्थो पोजीशन पे इसमें क्या होता है, CHO ग्रुप इंटर करता है, फिर O- Na+ होता है। यहाँ पे क्या होता है बेटा, Na+O- होता है। ये H+ क्या करता है, इसके साथ जुड़ जाता है। तो H+ इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनॉल OH हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO। अभी यहाँ पे कुछ समय पहले मैंने बताया था कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बना था। क्या बना था, कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बना था। कोल्बे रिएक्शन में सैलिसिलिक एसिड बना था, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड न बन के सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ पर CHO, कोल्बे में क्या था, इस वाले पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ रहा था, और इसमें क्या होगा, इस वाले पोजीशन पे CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। आगे देखो, आगे देखो, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो गया था बेटा PPT में। यहाँ पे चलते हैं, ध्यान देना। अब देखो ये फिनॉल है, फिनॉल, और ये जबरदस्त रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये भी है। तो फिनॉल को क्या करते हैं हम लोग, जिंक मेटल के साथ में हीट करते हैं। ये है फिनॉल। तो जब जिंक मेटल लेके आओगे, इसके साथ में हीट करोगे तो यहां से जिंक ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, यानी फिनॉल का रिडक्शन होता है। और जब तुम फिनॉल का रिडक्शन कराओगे तो तुम्हारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बेटा, वो बेंजीन बनेगा। क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा। तो इसको ध्यान देना, ये भी रिएक्शन बड़ा ही अपने आप में खूबसूरत है। अगला रिएक्शन देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल का हम लोग क्या कराने वाले हैं, ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं। फिनॉल का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये हो गया फिनॉल, सोडियम डाइक्रोमेट है और सल्फ्यूरिक एसिड है। तो इसके केस में तुमको क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन बनेगा। तो तुमको स्ट्रक्चर कैसे याद रखना है, ये तुम लेना फिनॉल, फिनॉल लेने के बाद सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7, इसके बाद H2SO4 ले लेना। इसको लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना देना, डबल बॉन्ड लगाना, डबल बॉन्ड O लगा देना। ये तुम्हारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजोक्विनोन। तो इस तरीके से बेटा तुम्हारा जो फिनॉल होता है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा फिनॉल जो है बेटा वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फिनॉल का अगर यूज़ की बात करेंगे तो किस तरीके से फिनॉल का यूज़ करते हैं बेटा, वो तुमको बता देता हूँ। फिनॉल का यूज़ लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पे करते हैं, इसके थ्रू और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। फिनॉल जो हमारा होता है बेसिकली बेटा एक एंटीसेप्टिक के जैसा या एंटीसेप्टिक के जैसा काम किया जाता है, घर में फर्श वर्श से पोछा ओछा मारने के लिए किया जाता है। तो ये सब सारा चीज़ ध्यान देना फिनॉल के बारे में। तो बेसिकली हमारा फिनॉल कंप्लीट हो गया है। तो तुम लोग को मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, थैंक यू। पूरा जाके देखो, NCERT कवर करो, फिनॉल कंप्लीट हो चुका है बेटा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।